दोस्तों, एक संत हुए वायजिद। उन्होंने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया और अपने घर में यह बोल दिया कि मुझे न रोका जाए, मैं वन में जाकर कठोर तपस्या करना चाहता हूँ। और उन्होंने अपनी माँ का उत्तर सुने बगैर ही घर से निकल गए और जंगल में जाकर घोर तपस्या करने लगे। उन्होंने एक बड़े कठिन परिश्रम के बाद एक संत का ओहदा भी पा लिया और वे बहुत ही नामी संत हुए। और एक दिन वे अपने घर को लौटे। घर जैसे ही लौटे वे अपनी माँ को आवाज़ देते हैं कि माँ, मैं घर आ गया। तो इस पर उनकी माँ तुरंत पहचान जाती है अपने बेटे की आवाज़ और दौड़कर जैसे तैसे खड़ी होकर उसके पास आकर उसे गले लगा लेती है। माँ की आँखें आंसुओं से भरी रहती हैं और वह बहुत ही रोती है, विलाप करती है और अपने बिछड़े हुए और अपने बहुत दिन से घर से बाहर गए हुए बेटे को गले लगा लेती है और वे कहती है कि मैं कब से तेरी राह देख रही थी, तू आज लौटा है, मैं मरने के पहले तुझे एक बार देखना चाहती थी। तो इस पर संत भी बड़े भावुक हो गए और वे बोले कि देख माँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मैं मूर्ख था जो जंगल में भटक रहा था। मुझे जितना कुछ उस कठोर तप से मिला उससे ज़्यादा तो तेरे चरणों में रहता तो भी मुझे मिल जाता और आज तक मिलते आया है। इस पर माँ बोली कि बेटा, तू भले ही दूसरों के नज़र में संत है पर मेरे नज़र में तो वही वायजिद है, वही मेरा बेटा है। और इस पर दोनों में बहुत ही एक इमोशनल वार्तालाप होता है और वे एक दूसरे को पा लेते हैं। और इस पर संत का कहना रहता है कि अब मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे तो तेरे चरणों में ही स्वर्ग दिखाई देता है। अभी तक मैं मूर्ख था जो कि तुझसे दूर गया हुआ था मेरी माँ, ऐसा करके वे बोलते हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही मार्मिक और कहना चाहिए कि ये बहुत ही संवेदनापूर्ण कहानी है एक संत की, जिसे हमें भी अपने लाइफ में अडॉप्ट करना चाहिए। हमें भी ये सोचना चाहिए कि जो कुछ सेवा माँ बाप की करके हमें जो मिलेगा ना, वो हमें कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि माँ बाप ही एक ऐसे हैं इस दुनिया में जो कि निस्वार्थ भाव से ये आशा करते हैं, ये चाहते हैं, ये इच्छा रखते हैं कि उनका बेटा या उनकी बेटी आगे बढ़े। और ये अनपैरेलल्ड है, इसकी मतलब उनका जगह कोई नहीं ले सकता और उनके जैसा निश्चल अनकंडीशनल लव हमें कोई नहीं कर सकता। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ, पर हम कहीं ना कहीं इसमें चूक कर जाते हैं और दूसरों को ज़्यादा अहमियत देने लगते हैं। तो हम ये चीज़ें करना बंद करें। हम अपने लाइफ में बहुत कुछ फुलफिलनेस अचीव करेंगे, अनुभव करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह संत वायजिद की एक कहानी, छोटी सी कहानी है, जो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम एक और नए टॉपिक में, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और हमेशा चीयर अप रहिए। थैंक यू।